हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। वीडियो शुरू करने से पहले ही सबसे पहले मैं आप सभी को एडवांस में दुर्गा पूजा और नवरात्रि की विशेष देना चाहती हूँ। ठीक है, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दुर्गा पूजा इन एडवांस। ओके, क्योंकि 16 से 30 सितंबर की ये लव रीडिंग रहने वाली है। ओके, तो जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी तो विशेष के साथ ही पहुँचेगी। और आगे बढ़ने से पहले ही मैं बता दूं, ये 16 से 30 सितंबर की लव रीडिंग है, जिसमें कि हम सभी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। चाहे नो कांटेक्ट में हैं आप, चाहे सेपरेशन में हैं, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, लो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, सभी की यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, आपके मन में जो भी दुराहे हैं, कंफ्यूजन है, सभी के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है तो एज अ जनरल रीड ही इसे लीजिएगा। जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर लीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी के लिए ये रीडिंग होती है। फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले हम कुछ नॉर्मली कार्ड्स निकालेंगे जो बोथ साइड की एनर्जी को कलेक्ट करके बताएंगे थीम ऑफ द रीडिंग के बेसिस पे। उसके बाद यू वर्सेस देम के फॉर्म में कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड योर बॉडी, इंस्पायर अदर्स, सेट योर इंटेंशंस, पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, देखिए यहाँ पे पास्ट में कर्क राशि रिश्ते में जो भी परिस्थितियां रही है उसके चलते मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कुछ भी इतना अच्छा अगर नहीं चला है ना, अब वो जाके सारी चीज़ें सही होंगी। एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे। बहुत ज़्यादा स्टक मीन्स जैसे पूर्णिमा आना, जैसे अमावस्या आना, कोई भी पोर्टल्स आना, कुछ भी प्लानिटरी चेंजेस होना, कुछ ट्रांजिट्स होना, जब भी मेजर मेजर ट्रांजिट्स हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अगर किसी रिलेशनशिप से आप निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर आप सेपरेशन से गुजरे हैं, या फिर ये कहूँ कि रिश्ता टूटने की कगार पे ही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने भी आपको बहुत हिलाया हुआ है। ओके, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कि कोई बहुत लंबे समय के बाद किसी रिश्ते पे भरोसा कर पाया या भरोसा कर पाई और वो रिश्ता भी उसका नहीं चला। एक टाइम बाद पता चला कि वो एक तरफा प्रेम है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, आपको ये चीज़ें महसूस होने लगी, फील होने लगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ओवर थिंक कर करके दोस्तों से भी डिस्कस किया आपने, बहुत लोगों से भी डिस्कस किया, इवनली फैमिली में भी आपने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नौबत ये आ गई थी कि लाइक अगर मीन्स कि रिलेशनशिप में चाहे आपको कैसे भी रहना पड़े आप रहेंगे, लेकिन अपने पर्सन को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी तक नौबत आ गई थी। तो उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ा है, लेकिन उस स्थिति से अब टोटली आप निकल रहे हैं। ओके, वो सितंबर के शुरू से ही शुरुआत हो चुकी है उस चीज़ की कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि कल तक देखो, कल तक देखो, ये इस तरीके की बातें कर रहा था या इस तरीके की इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे थे, एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहे थे कि ये नहीं मूव ऑन कर पाएगा या नहीं मूव ऑन कर पाएगी। लेकिन आज अगर हम इसे देखें कि लगता ही नहीं है कि कल इसकी हालत ऐसी थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर टूट गया था, किसी तरीके का गिल्ट था आपके अंदर, ओके, तो वो फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ट हो रहा है 16 से 30 सितंबर के बीच में। अगर किसी ने आपको ये कह के छोड़ दिया था या फिर रिश्ते में कुछ भी ऐसा हुआ था कि तुम नहीं चला सकते इस रिश्ते को, तुम्हारे बस की नहीं है कोई भी रिलेशनशिप को लेकर चलना, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं झेल सकता, मैं झेल रही थी तुम्हें, मैं झेल रहा था, इस तरीके की चीज़ें बोली हैं किसी ने अगर, तो हो ही जाता है कि इंसान को थोड़ा सा सेल्फ वर्थ को लेकर इशू हो जाता है। लेकिन 16 से 30 सितंबर के बीच में एक न्यू कैंसर का जन्म होना, आपके अपने आप का जन्म होना, ठीक है, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। ये तो हो गई उनके लिए जिनका दिल वो संभाल रहे हैं, आप खुद को संभाल रहे हैं, किसी रिश्ता को टूटना सफ़र किया है उन्होंने, कोई रिश्ता टूट चुका है उनकी लाइफ में, ठीक है, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हो रही थी वहाँ से निकलने का बहुत लंबे समय से सोच रहे थे लेकिन आप नहीं निकल पा रहे थे। अब वो सारी चीज़ें मतलब आप कहीं ना कहीं
सही मायनों में मैनेज कर पाएंगे। सेट योर इंटेंशंस का कार्ड बताते हैं कि आपको चाहिए क्या। जैसे कभी कभी आपको लगता था कि जैसे भी है मैं रिश्ते में रह लूंगी, ओके, लेकिन अब आपको लगता है नहीं, इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों। अब दोस्तों के साथ घूमना, ओके, फिर से फैमिली को टाइम देना, फैमिली से खिंच खिंच गए थे, दोस्तों से नहीं मिलना जुलना, सोशली इतना इंटरेक्ट ना करना, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो आने वाले समय में यही होने वाला है कि दोस्तों से मिलना जुलना भी बढ़ेगा, सोशली इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। अब फिर से अपने उस पुराने तरीके से जीने को स्टार्ट करेंगे, ओके। अब बाकी आगे के देखते हैं। यहाँ पे तो टोटली मैंने एक ब्रोकन रिलेशनशिप के बारे में बात की है। अभी टैरो से हम देखेंगे और बात करेंगे इसके आगे। शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पे एक्शंस होते दिख रहे हैं मुझे। 6 ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, और 4 ऑफ बॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं शो करते हैं कि रिकंसिलेशन का, कि पुरानी चीज़ों को सुधारने का एक मौका मिलेगा आपको। जहां आपकी बातें नहीं सुनी जा रही थी या फिर आप एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे थे, 16 से 30 सितंबर के बीच में थोड़ा सा मैनेजेबल टाइम पीरियड आएगा। स्ट्रेंथ देखिए, बोलते ना बोलते ही स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। यस, इंसाफ होगा, डोंट वरी। द चैरियट का कार्ड, आप बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, और बैलेंस जब इंसान रहता है तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में भी कोई गड़बड़ी नहीं होती। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन तो भाई बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, द टावर एंड टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक में है टावर। मैंने अभी ब्रोकन रिलेशनशिप्स के बारे में बता ही दिया है टैरो डेक्स निकालने से पहले। किसी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा टूट गए थे, ना सिर्फ आप ही, आप इस रिश्ते को अगर बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप उस जिद को छोड़ के, कि नहीं, आपको समझ में आएगा कि किसी एक इंसान के रिश्ते को बचाने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। दोनों का रिश्ता है, प्रयत्न दोनों को करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को धीरे धीरे बैलेंस करेंगे, डिटैच करेंगे इस रिश्ते से, कि शायद नहीं, अब नहीं होगा, ओके। मैं भी प्यार डिजर्व करती हूँ, मैं भी स्पेशल फील कराना पसंद करती हूँ। कोई नहीं है मेरे को स्पेशल फील कराने के लिए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतना नीचे गिर के, और इससे ज़्यादा नीचे तो मैं नहीं गिर सकती, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरे किरदार का भी कत्ल हो रहा है, ओके। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अंदर से कहीं ना कहीं अब आपको जवाब देगी। डिसीजन, मिसट्रस्ट, क्रॉस रोड्स, दोराहों में थे बट अब दोराहों में नहीं रहेंगे, ये मुझे साफ दिख रहा है। मेंड, एब्सेंस, कंफ्यूजन, ओके। जब आपने मेंड करने की कोशिश की चीज़ों को, जब आपने मेंड करने की कोशिश की परिस्थिति को, तब कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई। जब आपने सरेंडर कर दिया तो किसी का एकदम से आगमन आपकी तरफ हो रहा है। अब यहाँ भी आपके मन में सवाल होगा कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जब तक मुझे ये रिश्ता चाहिए था, जब तक मैंने इसकी तरफ इतने एक्शन इनिशिएटिव लिए, तब तक कुछ नहीं हुआ, और अब जब मैं आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो इसकी वापसी हो रही है। यस, तो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन पॉइंट आएगा कर्क राशि आपके जीवन में, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंटली अपना डिसीजन आगे पीछे की स्थिति को देखकर लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे जैसे कि मैंने कहा, मैरिड लाइफ को लेकर अगर बात कहूँ तो मैरिड लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। हमेशा देखिए व्यूअर्स, कभी ना कभी इसी वजह से दिक्कत होती है जब किसी एक की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, और जब वो ठीक होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति में भी सुधार हो ही जाता है। तो मुझे यहीं पे यही दिख रहा है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। अगर आप कमिटमेंट देने से किसी को बच रहे थे या समय ले रहे थे, आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूजन का कार्ड है, यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है। अगर आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी है, बट आप समय लेना चाहते हैं कि मैं अभी कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं बनाना चाहती, मैं कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव होकर नहीं लेना चाहती, लेकिन रिश्ते को भी बनाए रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते, तो इस टाइम पे पुश आएगा आपके पर्सन की तरफ से कि कोई ना कोई डिसीजन तो आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी आप डिसीजन बनाने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि आप फिर भी फोर्सफुली होकर भी डिसीजन जो बनाएंगे कहीं ना कहीं एक बैलेंस एनर्जी के साथ ही बनाएंगे। सेट योर इंटेंशन का कार्ड यही बताता है कि
अगर आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो दो में से किसी एक पर्सन को चुनने की नौबत आ सकती है, दो में से किसी एक पर्सन को चुनने की नौबत आएगी इस टाइम पे। यस, तो जिस रिश्ते में पोटेंशियल है, जिस रिश्ते का फ्यूचर है, मेरी सलाह आपको यही है कि उस रिश्ते को सुने। ओके, कर्क राशि, आप इन दिनों किसी फ्रेंड के थ्रू से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। यस, किसी फ्रेंड के थ्रू से आप किसी से जुड़ सकते हैं, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में ही किसी ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हैं जहाँ पे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, शुरू में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और देन आगे जाके आपको लगेगा कि हाँ, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ है कहीं ना कहीं, और ऐसे रिश्ते में धोखा पकड़ा गया है जहाँ पे मीन्स बहुत लंबा रिश्ता है, मतलब बहुत सालों पुराना रिश्ता है। अब ये सिंगल के साथ भी हो सकता है, ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, मीन्स कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो है उनके साथ भी ये हो सकता है, और मैरिड लाइफ में भी ये हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड आया है कि दुनिया हिल जाएगी, आपकी दुनिया हिल जाएगी, और माफ़ी भी मांगेंगे आपके पर्सन आपसे कि माफ़ कर दो, ये वो, आपको अपने मैरिड लाइफ के या आपके लव लाइफ के बहुत अच्छे पलों की तरफ आपको आपके दिमाग को डाइवर्ट करेंगे कि देखो, एक मौका तो भगवान भी देता है, तुम्हें भी देना चाहिए, इस तरीके की। वो डिसीजन आपके ऊपर है, यहाँ पे मैं नहीं कुछ कह सकती, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने पर्सन को और आपके पर्सन आपको बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सिर्फ आपको गाइडेंस के माध्यम से हेल्प की जाती है। ओके, तो कन्फ्यूजन में आप फंसेंगे कि करूँ तो मैं क्या करूँ, बिकॉज आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। क्या डिसीजन लेना है, नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है, आपको माफ़ कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। टावर कार्ड तो यही बताता है कि धोखे आपके सामने आएंगे और वो रिश्ता ब्रेक हो जाएगा। ओके, घर वालों की रजामंदी से जो भी रिश्ते देख रहे हैं इन दिनों, उनकी भी शादी फिक्स हो सकती है, और बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत ही ऐसे पर्सन हैं जो बहुत पैशनेट रिश्तों में और एक्शन ओरिएंटेड। अगर आप शाई है तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर के होंगे, और फायर साइन हो सकते हैं, वो कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 7 डेट इंपॉर्टेंट है, 16 एंड 7 डेट अगेन। बहुत समय से अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था ना, आपको लगता था कि बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूटती जा रही है, डिले होता जा रहा है, मैं डिसीजन ढंग से नहीं ले पा रहा या नहीं ले पा रही, 16 से 30 सितंबर के बीच में वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक होंगी। ओके, लियो, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज अगेन। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है। आपसे बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे, बहुत लगता है, मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा तोड़ के रख दिया आपको इस रिश्ते ने। आप इस रिश्ते के लिए बहुत लड़े, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, सबसे, लेकिन इन्होंने आपको एक जगह आकर ऐसा मतलब कुछ किया आपके साथ कि आप किसी के सामने होने लायक नहीं रहे। से कहते हैं ना कि इज्जत पे तमाचा, विश्वास पे तमाचा, पूरी की पूरी नींव हिला दी हो। एक आंखों पे पट्टी पड़ी हुई थी, वो पट्टी एकदम से उतर गई, इस तरीके की चीजें। गुस्सा सामने वाले से ज्यादा खुद पे आना। ओके, तो मैं आपको यही कहूंगी, थोड़ा सा सोशली होइए, जितना अंदर बैठे रहेंगे उतना अंदर घुट घुट के जिएंगे आप, तो बेटर है कि, क्योंकि अंडरस्टैंड योर बॉडी का कार्ड आया है जो कि साफ साफ बता रहा है कि इससे फिजिकल हेल्थ आपकी और मेंटल हेल्थ, इमोशनल, सब कुछ असर कर रहा है, करता ही है। रिश्ते ऐसे ही थोड़ी बहुत कुछ जब आता है चेहरे की रौनक बढ़ा देता है। वो कहते हैं ना कि चेहरे का नूर जो होता है अपने साथी से होता है, और साथी जो होता है ना हमारे जीवन में, हमारे जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी होती है हमारा स्पाउस, दूसरा हमारे बच्चे। अगर साथी अच्छा तो समझ लो आधी जंग तो आप जिंदगी की वैसे ही लड़ जाओगे, हारो या जीतो वो अलग मैटर है, लड़ जाओगे बस। कुछ चीज़ें अगर बीच में लटकी हुई थी कैंसर आपके रिश्ते में, साफ दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट सुन के आ जाएंगे 16 से 30 सितंबर के बीच में। फिर से 7 नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे। डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है भाई, कैंसर जो भी हो रहा है यूं ही नहीं हो रहा। ओके, सेल्फ हीलिंग, क्रॉस रोड्स, देखिए इनके भी तरफ से मैं क्रॉस रोड्स का कार्ड आया है। आपको या आपके पर्सन को अभी देख लेते हैं। हाँ, आपके पर्सन को
बहुत ज़्यादा भरोसा है भाई, कह के भी गए होंगे ये, अभी बताती हूँ क्या कह के गए होंगे। कॉन्वर्सेशन इर्रिप्लेसेबल, ठीक है, डिसऑनेस्टी। देखिए किसी एक तरफ से तो हो रहा है कैंसर की थर्ड पार्टी सिनेरियो का खुलासा हो रहा है। ओके, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि झूठ बोला गया है इनसे, छुपाई गई है बातें इनसे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अभी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। और ये ज़्यादातर मैरिड लाइफ में दिख रहा है होने के चांसेस की अगर आपका कहीं और भी कोई कनेक्शन चल रहा था या चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर जो शायद दुनियादारी से अलग होकर सिर्फ घर संभाल रहे थे, आपको संभाल रहे थे, परिवार के लोगों की तरफ ध्यान था, बच्चे की तरफ ध्यान था, कहीं ना कहीं खुद को पूरी तरीके से समर्पित करके आपको, आपके परिवार को नर्चर करना, इन सब तरफ ध्यान था। तो अब इनमें आप चेंजेस देखेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स किया, ओके, लेकिन अगर तुम इसे समझते हो कि लाइक मैं नौकर हूँ या नौकरानी हूँ, ठीक है, अब तुम मेरा वो परिवर्तन देखोगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये शायद जॉब वगैरह करने लग जाएंगे या फिर ये अब करियर की तरफ ध्यान देने लग जाएंगे कि बहुत काबिल होते हुए भी इन्होंने सब कुछ की जगह मतलब कि एक्सटर्नली चीज़ों को जहाँ पे इनके पास कमाने की बहुत अच्छी क्षमता होगी रही होंगी, लेकिन वो सब छोड़ के इन्होंने पूरी तरीके से घर परिवार पे अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन अब ये कुछ करके दिखाएंगे आपको, यस, कि मतलब घर पे रहने वाली, क्योंकि शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई हो या फिर कभी गुस्से में आपने बोल दिया हो या इन्होंने ही अपने आप में सोचा हो कि घर में रहने वाली औरत की कोई वैल्यू नहीं होती या इस काइंड ऑफ, ठीक है ना। आपके पर्सन के यू नो कर्मों का फल उनको मिलने वाला है इन पॉजिटिव वे, यस। इनके लाइफ में तो आपके अलावा कोई और नहीं है। और एक टाइम पे ये दूसरा मैसेज है, ठीक है, पहला मैसेज एक मैंने जो दे दिया वो, अब मैं दूसरा मैसेज दे रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों में जो भी इशू चले, इनको पूरा यकीन था, क्योंकि देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है और साथ में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, कि इन्होंने अपनी तरफ से रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया आपके लिए, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं इनको शिकायत है कि आप इनसे ज़्यादा किसी और की बातें ज़्यादा सुनते हैं। हम्म, तो एक टाइम तक इन्होंने आपको समझाया, लेकिन अब वो बोलना भी बंद कर दिया। और इन्होंने एक टाइम पे अपने मोहब्बत का भी बहुत खुल खुल के इजहार किया होगा, लेकिन अब वो भी नहीं करते होंगे। ये आपने देखा होगा कि अगर इनके अंदर चेंजेस देख रहे हैं आपकी, जो इंसान अपने फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को, थॉट्स को क्लियरली आपके सामने खुल के बताता था या बताती थी, अब वो चीज़ नहीं हो रही है। तो उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं इनको यही फील हो रहा है कि मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत किया है, अब वक्त तुम्हें जवाब देगा कि मैंने किया है या नहीं किया है। लाइक अगर आपने कभी बोल दिया हो कि इतना तो सब करते हैं, ठीक है ना, तुमने करके कोई अलग तो कुछ किया नहीं है, ओके, या मैंने कहा था क्या इतना प्यार करने के लिए, मैंने कहा था इतना केयर करने के लिए, हो ही जाती है ऐसी बातें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, इनको बहुत बुरी लगी वो बातें, स्टॉप कर दिया। कहीं कहीं पे अगर आप दोनों के बीच में शादी को लेकर इशू है या फिर आपके मैरिटल लाइफ में भी अगर फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत रहता है और आप अपने फैमिली और अपने स्पाउस के बीच में बैलेंस करना तो चाहते हो लेकिन फंस जाते हो, वो हर कोई फंसता है, ठीक है। ये बहुत एक सेंसिटिव चीज़ होती है कि जब स्पाउस के लिए लड़ना होता है, लेकिन फैमिली में जो बड़े होते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप आ जाता है ना, वहीं पे सोच का भी गैप आ जाता है। हालांकि अब तो वो चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन तब भी है, ओके। किसी की ऑर्थोडॉक्स सोच हो और कोई आज के टाइप का इंसान हो, तो वहाँ पे क्लैशेस होते ही होते हैं। वहाँ पे करना क्या होता है, दोनों तरफ से मैनेज करना होता है चीज़ों को, एक तरफ से तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि पर्सन आपसे नाराज हो कि हमेशा तुम मेरे को ही क्यों मनाने आ जाते हो, तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं मनाते, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कोई जेंट्स फिगर दिख रहा है जो यू नो जिनके और अपने पर्सन के बीच में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपको इनको कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ा है हमेशा। तो अब आप फाइनली बैलेंस एनर्जी में दिख रहे हैं कि आप सही डिसीजन बनाएंगे, कि सही को सही, गलत को गलत, ठीक है। मेरे लिए ये पर्सन जितना ज़रूरी है और पर्सन जितना ज़रूरी है मेरे लिए मेरा स्पाउस, मेरा प्यार, वो भी मेरी एक जिम्मेदारी है। तो सेट योर इंटेंशंस इसीलिए आया कि देखिए बैलेंस करने से ही चीज़ें ठीक होंगी अथवा ऐसी ही चीज़ें चलेंगी, ओके।
थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हैं आपके पर्सन। यस, अपने आप को हील करने में ध्यान है इनका। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और डिसऑनेस्टी का कार्ड आने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में ही पकड़े गए हैं, किसी किसी में है, वो मैंने अभी बता भी दिया है। ठीक है, नहीं सुना तो फिर से ढंग से सुन सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं डिसऑनेस्टी और इसके नीचे टाइम का कार्ड आने का मतलब यही है कि एक रिश्ता बहुत लंबे समय से चल रहा है, अब फाइनली यहाँ पे कमिटमेंट, सगाई, शादी की बात यू नो ला रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन आप निष्कर्ष में नहीं पहुंच रहे हैं या फिर लेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा है कि भाई तुम तो रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ाए जा रहे हो, करना धरना तुम्हें कुछ भी नहीं है, और लास्ट में मेरे परिवार वाले कहीं उठा के किसी और से शादी करवा देंगे या फिर तुम कहीं और कर लोगे। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि फिर से आप दोनों में 16 से 30 सितंबर के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। आपके पर्सन, ये नहीं कहूँगी कि जो भी मैंने परिस्थिति बताई वहाँ पे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन बहुत लेस कांटेक्ट है, बहुत लो कॉन्वर्सेशन है आपके अंदर। लेकिन 16 से 30 सितंबर के बीच में चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। अगर ऐसी परिस्थितियां चल रही है तो कैंसर, मुझे तो आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप बैलेंस एनर्जी के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इनकी तरफ से कॉन्वर्सेशन आने के चांसेस है आपकी तरफ। इन्होंने काफ़ी अपने आप को हील कर लिया है। अगर 9 महीने 9 हफ्ते से ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में इन एंड आउट, लेस कॉन्टेक्ट, लो कॉन्टेक्ट, तो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने की संभावनाएं हैं। 16 से 30 सितंबर के बीच में क्लैरिटी आएगी और इम्प्रूवमेंट भी होगी। फिर से लवी डवी टॉक्स स्टार्ट होंगे, फिर से इमोशंस एक्सचेंज होंगे दोनों के एक दूसरे के साथ। और जहाँ पे जिस भी रिश्ते में फादर, बड़े भाई या किसी भी सीनियर का इंटरफेरेंस है, वहाँ पे कैंसर, आप दोनों को आपसी समझ को अच्छा रखना ज़रूरी है। क्योंकि बाहरी इंटरफेरेंस, चाहे वो परिवार के किसी भी सदस्य की वजह से हो या फिर एक्सटर्नल में कोई दोस्त हो या किसी की भी तरफ से हो, ठीक है ना, तो वो चीज़ फूट डाल ही देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपसी बातों से जो बात बन सकती है ना, वो कोई तीसरा नहीं कर सकता। काउंसलिंग, कंसल्टेशन वो अलग चीज़ होती है, लेकिन वो क्या पहनेगा, वो क्या पहनेगी, अगर ये आपसे ज़्यादा आपके परिवार डिसाइड करने लग जाए ना, तो फिर भाई तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। एक टाइम पे स्पाउस और पार्टनर यही बोलेंगे कि अभी भी तुम बड़े हुए ही नहीं हो। ये बात सुनने में चुटती ज़रूर है, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है ना, कि हमें अपने प्यार के लिए, हमें अपने स्पाउस के लिए, लवर के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। परिवार का योगदान बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन खाना पीना, कपड़े पहनना, इन सब में रोका टोकी आज के टाइम पे नहीं चलता है। दायरे में रह के चीज़ें की जा रही है, और वो अपनी मर्जी से थोड़ा जीना चाहता है या जीना चाहती है। देखिए, फ्रीडम हर किसी का हक है, कोई जेंडर वाइज चीज़ नहीं होती है ये। इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम, ओके। इवन मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका लव रिलेशनशिप है, मैरिज रिलेशनशिप है, तो फ़ोन में पासवर्ड लगा भी हुआ है तो दिमाग में ये घंटी नहीं बजनी चाहिए ज़रूर उसका कुछ होगा, तभी उसके फ़ोन में पासवर्ड है। ओके। और इवन मैं तो कहूँगी कि अगर पार्टनर समझदार है, अंडरस्टैंडिंग है, फ़ोन में पासवर्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो ऐसे ही रिश्ता बैलेंस होता है। तो बाकी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको मना रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी और की तरफ भी चले गए थे तो वहाँ से फिर आपकी तरफ वापसी आ रहे हैं। कॉल करके आपकी आवाज़ सुन के फ़ोन काट देना, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेगी। ये सब भी सुनने को मिलेगा कहीं से। ठीक है, कि जिस तरीके से आप इन्हें प्रेम करते थे या प्रेम करते हैं, कोई नहीं कर सकता। शादी फिक्स नहीं हो पा रही है दोनों की किसी भी वजह से, परिवार का इंटरफेरेंस है कि आपके पर्सन थोड़े से समझौता करते भी दिख रहे हैं कि लाइक ठीक है, नहीं मान रहे परिवार वाले तो अच्छे नोट पे रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पर भी ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं जानबूझ के भी पैर पीछे कर रहे हैं कि आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते, कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। और अगर ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है तो वहाँ पर भी आपको बेशक ये इतनी वरीयता नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है अभी भी बेशुमार है। साइन बता देती हूँ आपको मैं यहाँ पे, एरीज एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड टॉरस। डेट 7/9/4। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन, जेम स्टोन या फिर हीलिंग स्टोन्स, ओके, अगर आप चाहते हैं, दिवाली किट, तो मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नंबर गिवन है। डिवोशन ब्लूम्स, नर्चर बोथ ब्लॉसम्स एंड थॉर्न्स विथ टेंडरनेस। शाइनिंग साइन, हीलिंग का भी दिखा रहा है ये, यस।
ट्रस्ट इन द यूनिवर्स प्लान एंड फॉलो योर हार्ट। मैंने अभी क्या कहा था, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम चल रहा है। काफ़ी बार 7 नंबर मुझे दिखा है यहाँ पे। तो ट्रस्ट इन द यूनिवर्स प्लान, देख लिया बॉटम ऑफ द डेक में यही आया है मैसेज। अगर रिश्ते में बहुत कुछ खराब हुआ है, अब पैचअप हो रहा है आपका, या हाल फिलहाल हुआ है, थोड़ी थोड़ी करके बातचीत होनी शुरू की है, तो एक दूसरे को ब्लूम करने में आपका फोकस होना चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, वो कहीं ना कहीं यही शो करता है। डिवोशन ब्लूम्स में भी यही लिखा हुआ है, नर्चर बोथ ब्लॉसम्स, कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस कीजिए, ऐसी कुछ चीज़ें कीजिए एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के लिए, जिसमें एक दूसरे को ही आप एक साथ ब्लूम कर रहे हैं, ना कि दबा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ ऐसी बातें मत करिए जहाँ पे लो फील कराने वाली बातें हो रही है, ना आप कीजिए ना क्रॉस वॉचर्स आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्रॉस वॉचर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और मैसेजेस दोनों के लिए ही है, क्योंकि यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में ये रीडिंग होती है। ठीक है ना, कभी भी मैं एक तरफा रीडिंग नहीं करती हूँ और नहीं करूँगी। ओके, क्योंकि रिश्ता दोनों का है, तो दोनों की ही चीज़ें चेक करना और बताना ज़रूरी होता है कि दोनों को ही वर्क करना है। चाहे गलती एक की ज़्यादा एक की कम रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं योगदान दोनों का ही होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं लव मैसेजेस। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, इमोशंस होल्ड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, आई क्राई एट नाइट। अगर आपको परेशान देखकर, आपको लड़ता हुआ देखकर, ठीक है, ये पीछे हट गए थे खुद को ही बुरा बनाकर, तो कैंसर ये ना सोचे कि ये नहीं रोते, आपके बिना इनकी भी दुनिया उजड़ चुकी है, रातों की नींद उड़ चुकी है, अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैम हमारे साथ धोखा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको अपनी स्टोरी पता है, अपने पर्सन की स्टोरी नहीं पता। तो किसी को भी बिना पूरे पुख्ते सबूत के साथ, ठीक है, अपने आप का दर्द समझना, बयान करना, ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन किसी को डंके की चोट में धोखेबाज बोल देना ये उचित नहीं है। ठीक है ना, हम दर्द में हैं ये ठीक है, लेकिन दूसरा खुशी में है ये बोलना भी सही नहीं है। ठीक है, रिश्ता दोनों का होता है, दोनों से ही बनता है, दोनों से ही बिगड़ता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है भाई आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक टाइम था ये अपने आप के साथ खुद को, मतलब कि ओल्डर विद यू जैसे देखते थे, लेकिन अब क्रॉस रोड्स पे है। क्रॉस रोड्स का मैसेज आपकी तरफ से भी आया था और इनके तरफ से भी। यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। दोनों की तरफ ये परिस्थिति आएगी, कहीं पर कैंसर के लिए तो कहीं पर कैंसर के पर्सन के लिए। क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन का कार्ड भी आया है, देखिए कैंसर, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशन, बिवेयर। ये समझने वाली और नोटिस करने वाली बात होती है। हर दोस्त अच्छा नहीं होता है, कुछ दोस्त आस्तीन के सांप होते हैं, कुछ रिलेटिव्स आस्तीन के सांप होते हैं। ठीक है ना, सामने अच्छा अच्छा बोलकर पीछे से काटते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, समय निकल जाने के बाद ही बहुत कुछ चीज़ों का रियलाइज़ होता है। तो इसी के साथ आपकी रीडिंग खत्म होती है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।